हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से कोटा का प्रीवियस ईयर सेशन लेकर के आई हूँ और ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, यही आपसे नम्र निवेदन है फ्रेंड्स। तो ये जो सेशन चलेगा अभी और ये 2016 का क्वेश्चंस आया हुआ है कोटा का। तो ये 6 to 8 के लिए है और 1 to 5 के लिए भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 to 8 के लिए ही है, लेकिन 1 to 5 वाले भी इसे देख सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, परिच डहर के लिखवैया हत, यानी कि परिच डहर के लिखवैया हत कौन है? डॉक्टर राजकुमार तिवारी हैं कि पंचम महतो हैं कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी या राम टहल ओहदार? तो इसका सही आंसर जो होगा पंचम महतो, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीदी जी कौन किताबें कहनी है? दीदी जी कौन किताबें कहनी है? परिच डहर, शोध माटी, खोरठा गईद पैद संग्रह, छा इर? तो इसका सही आंसर होगा परिच डहर, ठीक है। अगला प्रश्न है, शोध माटी के प्रकाशन बछर है मतलब शोध माटी के, तो 1989, 1990 या 1988 या 1991? तो शोध माटी का जो प्रकाशन हुआ था कि यह कौन से ईस्वी में हुआ था, यह पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1990 में, याद रखना है शोध माटी। खोरठा निबंध के प्रकाशक बछर है, यानी खोटा निबंध के जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1980 में हुआ था कि 1986 में हुआ था कि 1988 में कि 1998 में? तो इसका सही आंसर होगा 1988। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हत। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हत, यहाँ पूछ रहा है कि परितोष कुमार प्रजापति हैं कि संतोष कुमार महतो हैं कि गोविंद महतो हैं कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू हैं? तो इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार महतो, ठीक है, यानी एक पथिया डोंगल महुआ। अगला प्रश्न है, छुआ दुलार कविता के लिखवैया हत, यानी छुआ दुलार एक कविता है, उसको कौन लिखा था? पी.के. मारांडी या प्रहलाद चंद्र दास या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल या भारत यायावर? इसने किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है? यानी कि भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक जो करम पर्व होता है, वो जो शीर्षक है कौन से किताब में इसका निबंध छपा हुआ है? वैचारिक खोटा निबंध या खोटा निबंध या खोटा काठे गई देख खड़ी या रंगईनी? तो इसका सही आंसर होगा खोटा निबंध में, खोटा निबंध में इसका किताब छपा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माई के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? माई के लोर, माई जो लोरी सुनाती है वो शीर्षक कहानी जो है कौन से किताब में छपा हुआ है? मई लाइल हवा या शोध माटी की परिच डहर या छा ईयर? तो इसका सही आंसर होगा शोध माटी, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोरटाक भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गए है? यानी खोटाक भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गए है? एके झाके कि श्रीनिवास पानुरी के विश्वनाथ दसौंधी राज के विश्वनाथ प्रसाद नागर के? तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आइज नाच तो काइल हमर बात माने हतो, गोटे काटा मुहे धैर्य ताने हतो, ई केकर कथन है? यानी एक कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये किसका कथन है? बंसीलाल वंशी का कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का कि श्रीनिवास पानुरी का कि एके झा का? इसका सही आंसर है श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटांग संज्ञा के कितना भेद करल गल है? खोटांग संज्ञा के कितना भेद करल गए, यानी कि खोटा में जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो उसका कितना भेद है? 7 है कि 4 है कि 5 है कि 3 है? इसका सही आंसर होगा 5। संज्ञा का यहाँ पे कितना भेद है? 5 भेद है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, लुहाटी पत्रिका के संपादक हत। लुहाटी पत्रिका, ठीक है, लुहाटी पत्रिका के कौन है संपादक? दिनेश दिसमनी की गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी कि वासुदेव महतो के एके झा? इसका सही आंसर होगा गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक के नाम में जानल जाहेला। मौसम वैज्ञानिक के किस नाम से जानल जाएला? डॉक्टर, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि मौसम वैज्ञानिक जो है इसमें से कौन किस नाम से जाने जाते थे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर विनोद कुमार की डॉक्टर वी.एन. ओहदार की डॉक्टर ए.के. झा? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है, याद रखिएगा ये फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, लुहाटी पत्रिका के संपादक हत। लुहाटी पत्रिका के कौन है संपादक? तो यहाँ पे लुहाटी पत्रिका जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना अगले क्वेश्चन में, लुहाटी के। तो लुहाटी पत्रिका के जो है संपादक वो कौन है? 12 नंबर का प्रश्न में वो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, यानी कि लुहाटी पत्रिका के संपादक हत है गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान के नाम में जानल है छे? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जियो मोरो काम आर एक पहला धान, ये कहावत के अर्थ है? जियो मोरो काम आर एक पहला धान, ये कहावत के अर्थ है कि ढेर काम एक औजी कम कुरुई के विरोध
अनठेकानी काम आर काम, मरते दम तक गुलामी, ढांगर बनवेग उता सुता। यानी कि पूछ रहा है कि इसका कहावत का अर्थ क्या है। तो 14 नंबर का जो आंसर है वो होगा ढैर कामेक औजी कम कुरई के विरोध। अगला प्रश्न है खोरठा रत्न उपाधि शोभ ले पहिल ककरा आर कंधिया मिलल है। यानी खोरठा रत्न उपाधि जो है सबसे पहले किसको मिला था? खोरठा रत्न उपाधि सुकुमार 1996 को, कि संतोष कुमार महतो 1995, कि शिवनाथ प्रामाणिक 1993, कि रामचरण विश्वकर्मा 1993। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वो है रामचरण विश्वकर्मा 1993। ठीक है। अगला प्रश्न है बरबुआ अडाक अखय बोर संस्मरण के लिखल हत। बरबुआ अडाक अखय बोर संस्मरण के लिखत हत। कौन इसको लिखा है? इसका बंसीलाल बंसी, कि विश्वनाथ दधोसी, राज की शांति भारत, की डॉक्टर पारसनाथ महतो। तो इसका सही आंसर होगा शांति भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है कोका के उल्टा अर्थ शब्द है। कोका के उल्टा अर्थ, यानी यहाँ पूछ रहा है कोका का उल्टा अर्थ क्या शब्द है? लबरा है, कि लुई लगर है, कि चनफन है, कि गोला है? इसका सही आंसर होगा लबरा। ठीक है। कोका का उल्टा क्या होगा? लबरा। अगला प्रश्न है पढ़े है के तत्कालिक वर्तमान काल रूप हेतई। ये पढ़े है का पूछ रहा है तत्काल वर्तमान काल के रूप में क्या होगा? जो पढ़े है जो वर्तमान होगा, प्रेजेंट टेंस होता है, उसे पूछ रहा है कि पढ़े है का यहाँ वर्तमान काल क्या होगा, किस रूप में होगा? पढ़िल रहल है, कि पढ़े लागल है, कि पढ़े पार, या पढ़ई तो हईत? इसका सही तो आंसर होगा पढ़ई रहल है, यानी पढ़ रहा है। जैसे तुरंत कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहा है, प्रेजेंट में ही कर रहा है, वर्तमान में। अगला प्रश्न है कादेक क्रिया कौन क्रिया है? यानी कादेक क्रिया जो है कौन सा क्रिया है? हम लोग क्रिया जो पढ़ते हैं हिंदी में, तो वही पूछ रहा है कादेक जो है क्रिया कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, कि अकर्मक क्रिया है, कि जोरल क्रिया है, कि उस कवेक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है जे शब्द संज्ञा बा सर्वानेक गुण बतहे तकरा कहल जाए है। जे शब्द संज्ञा बा सर्वानेक गुण बतहे तकरा की कहल जाए है? मतलब पूछ रहा है कि जो संज्ञा का सर्वनाम का गुण बता, जो संज्ञा सर्वनाम का गुण को बता रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, कि प्रत्यय कहते हैं, कि विशेषण कहते हैं, कि कारक कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विशेषण। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो ये हम लोग खोटा में पढ़ रहे हैं, विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाए है। यानी संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाए है विशेषण, की सर्वनाम, की क्रिया, की वचन? तो इसका सही आंसर है सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम। ठीक है। जो संज्ञा के बदले शब्द जो आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर हमर माई ओकरा कहिल के सही रूप हतई। यानी कि हमर माई ओकरा कहिल, तो इसका सही रूप बताना है। हमर माई ओकरा कहिल, हमरा माई ओकरा कहिलिक, हमर माई ओकरा डाकलिक, हमर माई ओकरा हकलिक। तो इसका सही आंसर होगा हमर माई ओकरा कहिल, यानी मेरी माँ उसको कही, हमारी माँ उसको कही। ठीक है। अगला प्रश्न है माए देखे पोटा जनी देखे मोटा लोकोक्ति के अर्थ है। माए देखे मोटा जनी देखे मोटा, तो इसका अर्थ क्या होगा? जनी ममता मई माए स्वार्थी, माए ममता मई जनी स्वार्थी, स्वार्थ के दुनिया, अभावग्रस्त व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है माए ममताई जनी स्वार्थी, माए ममता मई जनी स्वार्थी। अगला प्रश्न है कौन भाषा आर्य परिवार के है? खड़िया, की खोरठा, की मुंडारी, की कुडु? इसका सही आंसर है खोरठा जो है वो आर्य भाषा परिवार से है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कोनहो सब देख टोना, कोनहो सब देख पाछू, जुइत के ओकर माने बदल इल दे हे ओकरा कहल जाए है। उपसर्ग, प्रत्यय, कारक के समास? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय आंसर होगा। अगला प्रश्न है खोरटांग पहेली के कहल जाए है। खोरटांग पहेली के का कहल जाए है? हियाली, की आहना, की पटत ईर, सुन कहानी? तो इसका सही आंसर होगा हियाली। ठीक है। अगला प्रश्न है उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है? खोरठा निबंध में, कि बेचारी खोटा निबंध में, खोरठा गईद पैद संग्रह में, कि खोटा काठे गईदे खड़ी में? इसका सही आंसर होगा खोरठा गईद पैद संग्रह में लिखा हुआ है निबंध उड़ीसा महात्म। ठीक है। अगला प्रश्न है शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है। शेख भिखारी का जन्म स्थान का क्या नाम है? उलीहातू, खूटी, या खुदिया लोटवा गांव, के मानतू, या कांके बार? इसका सही आंसर होगा खुदिया लोटवा गांव, यानी शेख भिखारी का जन्म स्थान है खुदिया लोटवा गांव। अगला प्रश्न है डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम है। डाह शीर्षक, डाह जो डाह दिया हुआ है, ये जो डाह शीर्षक है नाटक का, तो जनी पात्र में एक का नाम है। कल्पना, रचना जो इसमें इस नाटक में इन्वॉल्व थे
कल्पना है कि रचना है कि सीता है कि मधु है, तो इसका सही आंसर होगा रचना। ठीक है, रचना। अगला लास्ट प्रश्न है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछर छपल है? यानी कि खोरठा का जो गद्य पद्य का संग्रह किताब था किस वर्ष में छपा हुआ था? 1990 में कि 1989 में कि 1992 में कि 1996 में? इसका सही आंसर होगा 1989 में खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब छपा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेशन पूरी देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।